उनके जीवन में अब जो सबसे बड़ी कमी है वो आप हैं। जब तक आप उनकी लाइफ में दोबारा नहीं जाते तब तक उनको किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलेगी। व्यूअर्स, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई सी कि आपके कनेक्शन में सारी खुशियां उजड़ चुकी हैं। अब सिर्फ लड़ाइयाँ या मनमुटाव ही रह गया है। शुरुआत में बहुत स्वीट था ये कनेक्शन, बट अब अचानक से खराब हो गया है। आई कैन फील कि आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आई हैं। आपका पर्सन या तो किसी और के साथ फ्लर्ट करता था या उनके कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि आपका ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो, और इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं पता था, और इसी वजह से आपके बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते थे एंड इन दी एंड ये कनेक्शन बिखर सा गया। आई गेट अ वाइब कि इस कनेक्शन ने आपके पर्सन के मन में काफ़ी डर पैदा कर दिया है। लाइक आप बहुत एम्बिशियस प्रकार के इंसान हो और इसीलिए आपका पर्सन डरता है कि वो कहीं आपसे पीछे ना रह जाएं या कहीं वो अपनी कंट्रोलिंग पावर को ना खो दें। आई कैन ऑल्सो फील कि बचपन में उनके साथ कुछ हादसे ऐसे हुए हैं जिनके जख्म आज भी गहरे हैं, और ये एक और कारण है कि वो डरते हैं किसी के सामने खोलने से। वो नहीं चाहते कि कोई भी उनकी पर्सनल हिस्ट्री जाने, क्योंकि उनके हिसाब से वो उनको कमज़ोर करती है और वो कमज़ोर होना नहीं चाहते। देखे हुए ज़ख्मों से ज़्यादा अनदेखे ज़ख्म ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। वैसे ही आपके पर्सन के साथ है। उनकी मेंटल हेल्थ बहुत प्रभावित हुई है इन सब हादसों से, और वो अक्सर परेशान रहे हैं अपने पास्ट में। उनके हिसाब से उनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया, इसलिए वो आज भी उनकी सुनते हैं। सुनते ही नहीं, मानते भी हैं। और आज उन्हीं की वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म सा हो गया है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स नहीं चाहते थे कि आप साथ रहो। यहाँ से ये भी पता चलता है कि आपका पर्सन इमेच्योर है, वो अपने फैसले खुद लेने नहीं जानते। आई थिंक कि आपके पर्सन में एक दूसरे से जलने वाला फैक्टर भी है। उनको अक्सर ऐसा लगता था कि वो हर इंसान जो उनसे आगे निकल रहा है वो नहीं निकलना चाहिए, इसलिए उनको आपसे भी थोड़ी थोड़ी जलन होती थी, और आपके दोस्तों से भी। अगर कोई इंसान आपसे बात करता था तो उनको उनसे भी जलन होती थी। दूसरे शब्दों में वो बहुत पॉजेसिव थे, जो कि किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अपने आप को इम्प्रूव करने के बजाय वो दूसरों में खामियां निकालते रहते थे, और ये चीज़ अच्छी नहीं होती किसी भी कनेक्शन में। तो आपका ये सेपरेशन आपके लिए अच्छा है कि आपको थोड़ा ब्रेक मिले और उन्हें भी टाइम मिले समझने के लिए कि वो बहुत ही गलत जा रहे थे और उनको अपना नेचर बदलने की ज़रूरत है। आई कैन सेंस कि आपको आपके पर्सन की बेतुकी बातों से फ्रस्ट्रेशन होती थी, क्योंकि वो अपना पॉइंट क्लियरली नहीं रखते थे। उनको समझ ही नहीं आता था कि उनको करना क्या है, वो इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं या आपसे क्या चाहते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स में भी उनका कोई वैलिड पॉइंट उभर कर नहीं आता था। कुल मिलाकर वो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन करते थे, और आप भी थक चुके थे ये सब देखते देखते। बट ऐसा भी नहीं है कि आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता था। वो प्यार तो करते थे, पर प्यार किस तरह से निभाया जाता है इससे वाकिफ नहीं थे, और इसीलिए उनकी साइड से इतनी दिक्कतें इस कनेक्शन में थी। अगर वो मैच्योर होते और अपने फैसले खुद लेना जानते तो आज सिचुएशन कुछ और होती। आई फील कि आपके कनेक्शन में आगे बढ़ने का जो जुनून होता है वो आपके पर्सन में नहीं था। आप चाहते थे कि ये कनेक्शन एंड तक रहे, लेकिन आपका पर्सन पूरी तरह से कमिटमेंट देने को रेडी नहीं था। उनकी साइड से इक्वल अटेंशन भी नहीं मिलता था। जो पैशन उनके अंदर शुरुआत में था वो बाद में आकर खो सा गया था। जो अट्रैक्शन वो आपको लेकर फील करते थे वो ख़त्म सी हो गई थी। ऐसी कि उनकी इतनी सारी लापरवाहियों की वजह से आप अंदर ही अंदर टूट से गए हैं।
लेकिन आई सी कि आपको टूटा हुआ रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके किए हुए एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुए हैं। आपका पर्सन अब ये रियलाइज़ कर पा रहा है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की, और सबसे बड़ी गलती ये की कि आपको समझा नहीं। अगर आपको समझा होता तो यहाँ तक की नौबत ही नहीं आती। आई सी कि पहले तो आपका पर्सन ये सोच के परेशान रहता था कि उनके साथ पास्ट में इतने हादसे हुए, लेकिन अब वो ये सोचकर परेशान रहते हैं कि उन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया। उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ चीज़ जैसे खो सी गई है, और वो है खुशी, जो उन्हें सिर्फ आपसे मिलकर होती थी। लेकिन तब उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया था। उनको ऐसा भी लगता है कि उनका जेलसी वाला फैक्टर भी बहुत गलत था। उनको दूसरों के लिए खुश होना चाहिए था, और आपको उतना कंट्रोल नहीं करना चाहिए था। अब उनको काफ़ी कुछ समझ आ रहा है, जो उन्हें हेल्प कर रहा है कि वो एक बेटर पर्सन बने। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई कैन ऑल्सो सेंस कि आपके पर्सन ने इस वक्त अपने दोस्तों से दूरी बना ली है, क्योंकि उनको ये समझ आ गया है कि उनकी संगत में अगर वो और रहेंगे तो सबसे हाथ धो बैठेंगे। वो ये सोचकर रोते भी हैं कि उन्होंने क्यों अपने दोस्तों के चक्कर में आपको अपने जीवन से निकाल दिया। आई फील कि उन्होंने काफ़ी लड़ाई भी की अपने दोस्तों से सिचुएशन को लेकर, जिसमें उन्हें धोखा ही मिला, और अब उनको पता चल रहा है कि धोखा कितना दर्दनाक होता है और आपको कैसा महसूस हुआ होगा। इसी कि आपका पर्सन आपको बहुत अमेजिंग पर्सन समझता है। उनको लगता है कि आप जितने खूबसूरत बाहर से हैं उतने अंदर से भी हैं। वो बस बीच में डगमगा गए थे जो देख नहीं पाए, एंड अब वो दिल से चाहते हैं कि आप उनसे भी अच्छा करें, लाइफ में आगे बढ़ें। आई कैन फील कि उनमें चेंज आया है, उनका नेचर चेंज हुआ है। उन्होंने अपने पास्ट के हादसों से ओवरकम कर लिया है, और अब वो फ्यूचर का सोचना चाहते हैं, आने वाले कल को ब्राइट करना चाहते हैं, और वो उनके हिसाब से तब होगा जब आप उनकी ज़िंदगी में फिर से आओगे। डीप डाउन आई फील कि आपके पर्सन में जो सबसे बड़ा इशू था वो था ईगो का। उनमें बहुत घमंड था, वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहते थे, और ना ही कभी झुकते थे। ना ही वो अपनी गलतियों को एडमिट करते थे, बल्कि दूसरों पर अपनी गलतियां थोप देते थे, जैसे आपके ऊपर थोप दी थी। लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हो, तब से उनको क्लैरिटी मिली है। उनको समझ में आया है कि आपने उनकी ज़िंदगी बदल दी है, और उनको एक समझदार और काबिल इंसान बनाया है। इसलिए वो अब अपनी गलतियों को एडमिट करना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जिस इंसान ने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी, वो अगर आपसे माफ़ी मांगने की ख्वाहिश रख रहा है, तो यकीनन उनमें बदलाव आया है, और इस कनेक्शन में भी ज़रूर आएगा। आई कैन सी कि उनकी फैमिली ने भी नोटिस किया है कि वो आपके बिना कितना अकेला फील करते हैं, कितने परेशान रहते हैं, और खाना पीना कम कर देते हैं, जिससे अक्सर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। कोई भी परिवार, दोस्त या फैमिली नहीं चाहेगा कि उसका करीबी बीमार और परेशान रहे। इसलिए वो भी आपके पर्सन को ऐसी अवस्था में नहीं देखना चाहते। उन्होंने अब आपको अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर लिया है, और चाहते हैं कि अब सिर्फ आप ही उनकी लाइफ का हिस्सा बने। उनकी भी एक ख्वाहिश है कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं, और जल्द से जल्द। रही बात आपके पर्सन के फ्लर्टी नेचर की, तो बिलीव मी, वो पहले जैसे नहीं रहे। उनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि आप सबसे यूनिक हो, और आप जैसा कोई और नहीं है। जो खुशी आपके साथ मिलती थी, वो उन्हें किसी और के साथ नहीं मिल सकती। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है इस बेफालतू की चीज़ों पर, और अब वो अपना कीमती वक्त आपको देना चाहते हैं। बैक ऑफ द माइंड आई फील कि उन्होंने अपने करियर में भी स्टेबिलिटी हासिल कर ली है, और आज लाइफ में वो स्टेबल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि आप उनसे अच्छा ही कर रहे होगे,
और ये सोचकर उनको असीम खुशी मिलती है। उनके जीवन में अब जो सबसे बड़ी कमी है वो आप हैं। जब तक आप उनकी लाइफ में दोबारा नहीं जाते तब तक उनको किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलेगी। आज भले ही वो स्टेबल हैं लेकिन वो खुश नहीं हैं, और इसी खुशी को हासिल करने के लिए वो आपके दिल का द्वार खटखटाने जल्द आएंगे। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछता हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। गो आउटसाइड। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि समय है बाहर निकलने का, बाहर जाने का। आप जहाँ भी हो आपको उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर नेचर के पीस को फील करना चाहिए, और इवन बेटर नेचर के साथ एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करनी चाहिए जहाँ आप बस बैठकर खुद को फील कर सको, अपनी सराउंडिंग को एक्सपीरियंस कर सको। ये आपको हेल्प करेगा अपने आसपास के साइंस को नोटिस करने में जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपको भेज रहा है। वो अपनी चुप्पी आपके आगे तोड़ेंगे। क्या होगा उनका कन्फेशन, जाने स्क्रीन पर शो हो रही है इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।